और जब वो लोग स्कूल पहुँचे, तो बच्चे ऑलरेडी क्लास में थे सारे लोग। रामलाल अपनी बेटी को ले गए और हेडमिस्ट्रेस के पास हैंडओवर कर दिए। उसको अकेला छोड़ दिए। बेचारी भोली पीछे अपने देखी, लुक्ड अबाउट हर, इधर-उधर देखी, चारों तरफ पीछे भी और इधर-उधर भी। फ़ियर लैडेन आइज़, आँखों में डर भरा हुआ था। इधर देख रही है, उधर देख रही है, चारों तरफ डर ही डर है। अजीब-अजीब से लोग, नए-नए लोग, कई कमरे थे स्कूल में, हर कमरों में लड़कियाँ बैठी हुई थी। स्क्वैटेड ऑन मैट्स, सब लड़कियों का अपना-अपना चटाई था। चटाई पे सब लड़कियाँ बैठी हुई थी और सब बुक्स पढ़ रही थी, कुछ स्लेट पे लिख रही थी। हेडमिस्ट्रेस ने भोली को बोला, "बैठ जाओ वहाँ कोने में।" क्लासरूम के कोने में बिठा दी, बैठ गई वो। भोली को पता नहीं था एग्ज़ैक्टली स्कूल क्या होता है और स्कूल में क्या हो मतलब कराया जाता है। लेकिन उसको बहुत खुशी हो रही थी कि इतनी सारी लड़कियाँ यहाँ पे हैं और सब उसी की ऐज की हैं, क्योंकि अपने घर में तो सब दीदी लोग थी, बड़ी-बड़ी उम्र की। तो अभी यहाँ सब अपने उम्र की लड़कियाँ दिख रही थी। उसने उम्मीद किया कि शायद इन लड़कियों में से कोई ना कोई तो मेरा दोस्त बन जाएगा, ऐसा उम्मीद किया भोली ने। लेडी टीचर आई क्लास की, वो कुछ बोल रही थी लड़कियों को, भोली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। मैम क्या समझा रही है उसको कोई लेना-देना नहीं है। वो तो बैठ के बस पिक्चर्स देख रही है दीवारों पे, ऐसे-ऐसे दीवारों में पिक्चर्स देख रही है। जूनियर क्लास था ना, तो दीवारों पे पिक्चर बने हुए थे। वो जो पिक्चर्स बने हुए थे कलरफुल थे, कलर्स को देख के बहुत खुश हो रही थी भोली। हॉर्स ब्राउन था, बिल्कुल वैसा ही हॉर्स जिस घोड़े पे बैठ के तहसीलदार साहब आते थे। तो तहसीलदार साहब के घोड़े को देखी थी, तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही घोड़ा नज़र आ रहा है। उसके बाद फिर बकरी फ़ोटो में दिख रहा है, बकरी दीवालों पे, तो बकरी भी बिल्कुल वैसी ही थी, जैसे उसके पड़ोस में बकरियाँ होती थी। घर के बगल में पड़ोस में बकरियाँ थी। उसके बाद फिर देख रही है दीवारों पे फ़ोटो बना हुआ है पैरॉट का, हरे-हरे तोते। ये तोते बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उसके गाँव में आम के बगीचे में होते थे। काऊ, काऊ भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसकी अपनी गाय लक्ष्मी, लक्ष्मी की तरह। अचानक भोली ने नोटिस किया कि टीचर उसके बगल में आकर खड़ी हो गई है और आकर भोली को देखकर मुस्कुरा रही है टीचर। उसको देख रही है और देखकर मुस्कुरा रही है। भोली से उसने पूछा, "क्या नाम है तुम्हारा?" भोली बोलने का कोशिश की लेकिन बोल नहीं पाई, हकलाने लगी। बोल रही है, भ भ भो भो भो, ऐसे बोल रही है, भ भ भो भो भो, ऐसे बोलने जा रही है, ली नहीं बोल पा रही है। ये सुनते ही शी बिगन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज़, बोल नहीं पाई, अब आँखों से आँसू निकलने लगे। हेल्पलेस हो गई बेचारी और उसने अपने सिर को झुका लिया और कोने में छिप गई। हिम्मत नहीं हो रहा था कि बाकी लड़कियों की तरफ दोबारा देखे। कॉन्फिडेंस की कमी। शी न्यू कि सारे के सारे बच्चे उसके उस हकलाने पर हँसना शुरू कर दिए। सारे बच्चे हँसना शुरू कर दिए। उसको पता था कि बच्चे अभी भी हँस रहे होंगे, इसीलिए सिर उठा नहीं रही थी, क्योंकि उठाएगी तो कोई ना कोई बच्चा हँसता हुआ दिखाई देगा। जब स्कूल की घंटी बज गई, सारे लड़कियाँ क्लास के बाहर चली गईं, तब भोली ने हिम्मत किया, नहीं सॉरी, तो भी हिम्मत उसको नहीं हो रहा था अपना कोना छोड़ने में। एकदम कोने में दुबक कर, चिपक कर बैठी हुई थी। उसका सिर अभी भी नीचे झुका हुआ था, अभी भी रोए जा रही थी। तभी आवाज़ आया, "भोली।" टीचर का वॉइस था, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थी वो टीचर। बहुत ही सूदिंग आवाज़ था, दिल को सुकून देने वाला। उस आवाज़ में उस लेडी ने ऐसी आवाज़ तो कभी अपने घर में मम्मी से, पापा से कभी सुनी नहीं थी इतना प्यार से। घर में सब चिल्लाते होंगे, "भोली!" और यहाँ मैम कैसे चिल्ला रही है, "भोली!" ऐसे बुला रही है बहुत प्यार से। नेवर हैड बीन कॉल्ड, ऐसा तो कभी बुलाया ही नहीं गया था उसको। दिल को छू गया वो आवाज़। टीचर ने बोला, "गेट अप!" खड़ी हो जाओ। ये कमांड नहीं था, जैसे मम्मी-डैडी कमांड देते थे, "ए उठ!" कमांड नहीं था, फ्रेंडली सजेशन था। भोली गॉट अप और भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब तुम मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट, पसीना आना लगा उसके पूरे बॉडी पे, पूरे शरीर पे पसीने आ गए, फिर से नाम बोलना पड़ेगा। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, सोचने लगी, फिर से मैं वैसे ही हकलाऊँगी, फिर से मेरा वैसे ही अपमान होगा। लेकिन इस काइंड औरत के लिए, वो जो उसकी मैम थी ना, बहुत दयालु थी, तो अपने दयालु मैम का सम्मान रखने के लिए उसने डिसाइड किया कि एक और कोशिश करेंगे और उसने शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, लेडी का वो जो मैम थी उसका आवाज़ इतना प्यारा था कि वो थोड़ा-सा भी हँसेगी नहीं, वो जानती थी और इसलिए भोली ने ट्राई किया।
भ भ भ भ भो 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 ऐसे बोल रही है। तभी स्टैमर करने लगी। टीचर ने उसको एनकरेज किया, शाबाश, शाबाश, वेरी गुड, हाँ, बोलो, ट्राई करो, हाँ, और बोलो, कम ऑन, द फुल नेम, पूरा नाम बोलो बेटा, पूरा नाम। तब वो बोली, भ भ भ भ भ भ भोली, ऐसे बोल दी, भोली। एट लास्ट शी वाज एबल टू से, उसको लगा कि अरे! मैं तो बोल ली। एंड फेल्ट रिलीव्ड एज़ इफ इट वाज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। क्या अचीवमेंट था उसके लिए, आज उसने अपना नाम पूरा-पूरा ले लिया, भोली, भोली। वेल डन, टीचर ने बोला शाबाश, और उसका पीठ थपथपाया और बोली, अब अपने दिल से ये डर निकाल दो, तुम तो अपना नाम बड़े आराम से ले पा रही हो। भोली उसको देखने लगी, ऐसे देख रही थी जैसे ये बोलना चाह रही हो, सच में? सच में मैं सब कुछ बोल लूँगी? और मैं बोल पाई? तो यस, यस, टीचर ने बोला, हाँ, हाँ, बहुत ईज़िली तुम कर सकती हो। बस तुम रोज़ स्कूल आना बेटा, हाँ? आओगी कि नहीं स्कूल रोज़? विल यू कम? भोली ने सिर हिलाया, हाँ। नो, से इट अलाउड। टीचर ने बोला, ऐसे हाँ नहीं करो, मुँह से बोलो, लाउडली बोलो। भोली ने कहा, यस, ऐसे बोली, हकलाते हुए। भोली को हैरानी होने लगी, अरे! मैं तो यस भी बोल गई। डिडन्ट आई टेल यू? मैंने कहा था ना तुम सब बोल सकती हो। अब लो, अब ये ले लो अपनी किताब और जाओ। उस बुक में बहुत सारी अच्छी-अच्छी पिक्चरें थी, फ़ोटोज़, कलरफुल फ़ोटोज़ थे, कुत्तों के, बिल्ली के, बकरी के, घोड़े के, ठीक है ना? तोता, शेर, बाघ, गाय, बिल्कुल लक्ष्मी के जैसा गाय। लक्ष्मी कौन था? भोली का गाय। एंड विद एवरी पिक्चर वाज़ अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर, और हर पिक्चर के साथ बड़े-बड़े काले अक्षरों में वर्ड लिखा हुआ था। और उसके बाद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर तुम बहुत जल्दी इस किताब को पढ़ने लगोगी, टीचर ने सिखाया, बोला उसको। फिर मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूँगी, फिर उससे भी बड़ी किताब दूँगी, और एक समय आएगा कि तुम बहुत ज्ञानी बन जाओगी, ठीक है ना? तुम्हारे गाँव के सारे लड़कियों से ज्ञानी बन जाओगी तुम। उसके बाद कोई तुम्हारे ऊपर नहीं हँसेगा बेटा, लोग तुम्हारी बात को सुनेंगे रिस्पेक्ट के साथ, और यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और तुम बिना हकलाए आराम से हर बात बोल पाओगी। समझी? अब जाओ, घर जाओ, और फिर कल आना, सुबह आ जाना। भोली भोली को ऐसा महसूस हुआ, अपने मैम की ये सब बात सुन कर के, साहस भरी बातें सुन के उसको ऐसा लगा, अचानक उसके गाँव के सारे मंदिरों के सारे घंटी बजने लगे। उसके स्कूल ऑफ द स्कूल हाउस, उसके स्कूल के आस-पास के जितने पेड़ थे सब पर फूल खिल गए, लाल-लाल। उसका दिल एक नई आशा से भर उठा, एक नई ज़िंदगी, एक नई आशा मेरा इंतज़ार कर रही है। उसको ऐसा फ़ील होने लगा कि अब मैं भी कॉन्फिडेंट हो जाऊँगी, मैं भी बाकी बच्चों की तरह से ईज़िली बोल पाऊँगी, मैं भी लोगों को अपनी बातों को समझा पाऊँगी, लोग मुझे भी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग मुझे भी सम्मान देंगे। इस तरह से साल पे साल गुज़रते गए। अब वो जो विलेज था ना रामलाल का, अब वो एक छोटा-सा टाउन बन गया। वो छोटा-सा प्राइमरी स्कूल अब हाई स्कूल बन गया था। अब वहाँ पर एक सिनेमा भी बन गया था अंडर अ टीन शेड, मतलब गाँव में एक सिनेमा हॉल भी बन गया, टीन शेड डाल कर के। कॉटन गिनिंग मिल और कॉटन बनाने वाला मिल भी बन गया, एक फैक्ट्री जैसा। द मेल ट्रेन बिगन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, उनके रेलवे स्टेशन पर मेल गाड़ी भी रुकने लगी। काफ़ी विकास हो गया, हर चीज़ों का विकास। इससे राइटर हम लोग को ये समझाना चाह रहे हैं कि ए अब्बास इसके लेखक हैं, और वो ये समझाना चाह रहे हैं कि जैसे हर चीज़ का विकास हुआ, भोली का भी विकास हो गया। एक दिन खाना खाने के बाद रामलाल अपनी पत्नी से बातचीत कर रहे थे, और बोल रहे हैं बातचीत में, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, तो क्या मैं बिशंबर के प्रपोजल को मान लूँ? बिशंबर जो हमें प्रस्ताव दिया है, क्या हम उसकी बात को मान लें? वाइफ ने कहा, हाँ, हाँ, मान लीजिए। ये जो बिशंबर है, ये कौन है? ये एक मोदी खाना चलाते थे, ग्रोसर्स के शॉपकीपर थे, ग्रोसरी दुकान था इनका। अच्छे खासे पैसे वाले थे, उम्रदार थे, 50 के ऊपर की उम्र थी, ठीक है ना? तो उनको उनकी बेटे-बेटी भी बड़े हो गए थे, लेकिन उनकी पत्नी मर गई, अब उनको शादी करनी थी। अब कौन मिलेगा, कौन मिलेगा, कौन मिलेगा? तो भाई भोली को उन्होंने प्रपोज़ल दिया, क्योंकि भोली बदसूरत थी और अपाहिज भी थी, तो भाई अब माँ-बाप ने तो ये बात बताया नहीं ना उनको। भाई इंटरेस्ट देखते हैं माँ-बाप को, अगर कई बार ऐसा होता था कि बच्ची
देखने में खूबसूरत भी होती थी और ठीक-ठाक भी होती थी, आवाज़-वाज़ से, सब कुछ से, लूली-लंगड़ी भी नहीं है। तो भी उसके माँ-बाप तैयार हो जाते थे उम्रदार लोगों से शादी करवाने के लिए, क्यों? क्योंकि दहेज नहीं देना पड़ेगा। तो दहेज से बचने के लिए माँ-बाप तैयार हो जाते थे। तो बिशंबर ने इन लोगों को प्रपोज़ल दिया कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और ये कन्फ्यूज़न में थे, अपनी वाइफ़ से कंसल्ट किए। तो वाइफ़ ने कहा, "हाँ, हाँ, शादी करो नहीं तो इसका शादी होगा नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं पूछेगा इसको, शादी कर दो इसका।" तो अ बिग शॉप सॉरी लाइन छूट गया। और उसके बाद यस उनकी वाइफ़ ने कहा, "भोली विल बी लकी" भोली का अच्छा लक है कि वो इतने खाते-पीते घर में जाएगी, उसका शादी हो जाएगा। बड़ा-सा दुकान है, घर भी है अपना और हमने सुना है कि बैंक में भी कई हज़ार रुपया है, ठीक है? उस ज़माने में कई हज़ार मतलब आजकल का कई लाख है। ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी और दहेज भी नहीं माँग रहे हैं। दैट्स राइट। उसके पापा ने कहा, "हाँ, ये बात तो ठीक है, बट ही इज़ नॉट सो यंग" तुम तो जानती हो कि उतने उम्रदार हैं वो, कम उम्र नहीं है उनकी, मेरे ही उम्र के हैं वो। भोली के पापा के उम्र के मतलब भोली के पापा बता रहे हैं कि मेरे ही उम्र के हैं। बड़ा अजीब-सा नहीं लग रहा है? ही ऑल्सो लिम्प्स और एक और प्रॉब्लम है कि वो भी लँगड़ाते हैं थोड़े से, लँगड़ा के चलते हैं। मोreover चिल्ड्रन फ्रॉम हिज़ फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप इसके अलावा उनकी पहली बीवी का जो बच्चा लोग है वो सब बड़ा हो गया है। मतलब भोली माँ बनकर जाएगी उस घर में, जहाँ उसके बेटे के बेटी के रूप में वो लोग मिलेंगे जो उससे भी उम्र में बड़े होंगे।